बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संत तुकाराम पर दिए विवादास्पद बयान का विरोध शुरू हो गया। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था और अब उनके संत तुकाराम पर दिए विवादास्पद बयान पर बवाल शुरू हो गया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो संत तुकाराम के बारे में ऐसी बातें कहते सुनाई दिए जिस पर लोग भड़क गए। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यही बयान लोगों के गुस्से की वजह बन गया। पुणे में कुणबी समुदाय के लोगों ने तो प्रदर्शन भी किया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर चप्पलों से मारा। इन लोगों ने मांग की कि बागेश्वर धाम के बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और संत थे, जिनके बारे में बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनसे जुड़ा एक और विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के ही एक संगठन ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था और एक बार फिर महाराष्ट्र में ही उनका विरोध शुरू हो गया। इस बीच आंध्र प्रदेश के पलनाडु में 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। डॉक्टर अंबेडकर गुरुकुलम में खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि स्कूल का खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टी और घबराहट की शिकायत की, जिसके बाद हॉस्टल और स्कूल के बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर नेटो ने यूक्रेन युद्ध में एशियाई देशों को भी घसीटने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत नेटो के महासचिव दक्षिण कोरिया के बाद जापान की भी यात्रा पर पहुंचे और दक्षिण कोरिया की तरह जापान से भी उन्होंने यूक्रेन की मदद करने की गुजारिश की। इसके साथ ही नेटो के महासचिव ने जापान को यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की नसीहत भी दी। उन्होंने जापान से नेटो का साथ देते रहने की अपील की ताकि जरूरत पड़ने पर नेटो के देश भी उसकी मदद के लिए तैयार रहें। उनका इशारा चीन और रूस के संभावित खतरों की तरफ था, क्योंकि हाल के दिनों में ये दोनों देश कई बार जापान के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इसी वजह से जापान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जी जान से जुटा। इससे पहले नेटो महासचिव ने दक्षिण कोरिया का भी दौरा किया था। हालांकि उनकी इस यात्रा पर उत्तर कोरिया भड़क गया था और उसने दक्षिण कोरिया और जापान को इसका खमियाजा भुगतने की चेतावनी दे दी थी। इधर यूएई में अल मिन्हाज जिले का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया गया। ये जिला दुबई के नजदीक है, जो 84 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे अब हिंद सिटी के नाम से जाना जाएगा। कहा जा रहा है कि दुबई के शासक शेख मोहम्मद ने अपनी पहली पत्नी हिंद बिन्त मखतूम के नाम पर ही अल मिन्हाज जिले का नाम बदला है। वहीं अरबी में हिंद का मतलब 100 से ज्यादा ऊंटों को भी कहा जाता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद दिल्ली से जयपुर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण हरियाणा के सोहना शहर से राजस्थान के दौसा जिले को जोड़ेगा और एक्सप्रेसवे के पहले चरण की ये लंबाई करीब 220 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि इसके जरिए दिल्ली से जयपुर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि एक्सप्रेसवे के पूरा बनने के बाद दिल्ली से मुंबई तक जाने का समय आधा हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई कार से 12 घंटे में ये जल्द ही मुमकिन होने वाला है। करीब 1380 किलोमीटर की लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। जो दोनों साइड में होता है वहाँ हमने बाउंड्री वाल का प्रोविजन रखा हुआ ताकि अवांछित जानवर न कंट्रोल हो सके हमारी। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन पीएम 12 फरवरी को करेंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM